वीडियो में हम बात करेंगे कंटिंजेंट लायबिलिटी की। अब कंटिंजेंट लायबिलिटी क्या है? अब बोलेंगे लायबिलिटी नाम है तो लायबिलिटी ही होगी, बिजनेस पे कर्जा ही होगा। हाँ, हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं होगा ही। मतलब क्या? सपोज कि आपका कोई छोटा सा यूनिट है या बड़ी फैक्ट्री है, जो भी है आपका, जो भी बिजनेस है, उसमें सपोज कोई वर्कर है या एम्प्लॉय है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है, सपोज उसका हाथ वगैरह डैमेज हो जाता है, उसको काटना पड़ता है, या कोई भी क्रिटिकल कंडीशन है, पैर में इंजरी होती है या व्हाटएवर, तो सपोज कि वो एम्प्लॉय जो है वो कोर्ट में केस करता है कि भाई आपकी वर्किंग कंडीशंस अच्छी नहीं थी, इसलिए मेरा एक्सीडेंट हुआ, मशीन मेंटेन नहीं था, सर्विस नहीं हुई थी, इसलिए मशीन खराब हो गया और मेरा एक्सीडेंट हो गया, या कोई भी रीजन हो सकता है। और हमने ये इल्जाम लगाया है कि तुम्हारा ध्यान नहीं था काम में, तुम्हारी लापरवाही की वजह से एक्सीडेंट हुआ है। अब बात चाहे जो भी हो, एक्सीडेंट तो हुआ है, मतलब उसका नुकसान तो हुआ है, डैमेज तो हुआ है। अब क्या होगा कि कोर्ट में जब तक वर्डिक्ट नहीं आता, मतलब फैसला नहीं आता, तब तक ये डिसाइड नहीं हो सकता कि कौन कसूरवार है। उसके फेवर में भी जा सकता है, हमारे फेवर में भी जा सकता है डिसीजन। अब उसमें क्या होगा, सपोज उसने हमसे पैसे मांगे हैं, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, जो भी है। हमने सामने केस किया है कि भाई हमारी वर्किंग कंडीशन तो एकदम अच्छी थी, उसकी लापरवाही की वजह से ये एक्सीडेंट हुआ और इसकी वजह से ये हुआ। तो ऑफ कोर्स जब तक केस की सुनवाई नहीं आ जाती, फैसला नहीं आ जाता, वर्डिक्ट नहीं आ जाता, तब तक ये श्योर नहीं है, पक्का नहीं है कि हमें उसे पैसे देने पड़ेंगे या नहीं। हो सकता है कि ना भी देने पड़े। लेकिन तो इसका क्या होगा, सपोज 2 लाख का मामला है, तो 2 लाख अभी फिलहाल हमारे अकाउंट से जा नहीं रहे। समझिए ये बात, अभी तक गए नहीं है, जाने वाले है कि नहीं वो डिसाइडेड नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम उसकी एंट्री कहीं पे भी नहीं करेंगे, ट्रांजेक्शन कहीं पे भी नहीं डालेंगे, सिर्फ जो बैलेंस शीट बनेगा उसमें एक फुटनोट डाल देंगे। फुटनोट मतलब एक रिमाइंडर के लिए कि कंटिंजेंट लायबिलिटी ऑफ ₹2 लाख इन केस ऑफ एम्प्लॉइज एक्सीडेंट, बराबर, ठीक है। सिर्फ हमारे रिमाइंडर के लिए कि शायद अगर उसके फेवर में डिसीजन चला गया, जजमेंट चला गया, तो हमें वो 2 लाख रुपए भरने हैं, और अगर हमारे फेवर में डिसीजन आया तो हमें कुछ भी नहीं भरना है। तो दैट इज कॉल्ड कंटिंजेंट लायबिलिटी व्हिच इज नॉट श्योर टू अकर। ओके, वी मे हैव टू पे, वी मे नॉट हैव टू पे, गॉट इट। तो दैट इज कॉल्ड कंटिंजेंट लायबिलिटी, जिसकी एंट्री हम नहीं कर रहे। जब होगा, मतलब अगर हम पैसे भरेंगे तो एंट्री आएगी, अदरवाइज कुछ नहीं। डन, ओके।